Hello student, welcomes back in Maths online class at AC. Our running topic is second order derivative. Today we will solve some important questions of related to second order derivative. Okay. First question is, if y is equals to sec x plus tan x, then prove that d square y upon dx square is equals to cos x upon 1 minus sin x का whole square. Okay. यानी y एक फंक्शन दे रखा है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ रहा है आपसे, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे, उसके बाद सेकंड टाइम डिफरेंशिएट भी करना है. फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू sec x का प्लस tan x का. sec x का डेरिवेटिव sec x tan x प्लस tan x का sec स्क्वायर x. sec x कॉमन लिया, ये tan x प्लस sec x. सेकंड इक्वेशन बोल देंगे इसको. अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, सेकंड ऑर्डर तक पहुंचना ही पहुंचना है. तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाना है एलएचएस का, और यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे बेटा. तो sec x एज इट इज आएगा और सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो tan x का sec स्क्वायर x प्लस sec x का sec x tan x प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग. ओके, प्लस सेकंड फंक्शन tan x प्लस sec x यूं ही आना है और sec x का डेरिवेटिव sec x इनटू tan x. क्लियर? आपको यहाँ दिख रहा है बेटा कि इस ब्रैकेट से sec x कॉमन है, तो क्या हो गई sec स्क्वायर x एंड sec x प्लस tan x ब्रैकेट में प्लस sec x tan x और sec x प्लस tan x. अब sec x प्लस tan x वापस से कॉमन है. क्लियर? कॉमन लिया और एक sec x भी कॉमन है, sec x को कॉमन लिया, तो यहां से क्या बच गया sec x प्लस tan x. नेक्स्ट स्टेप में sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर हुआ. ओके, डिफरेंशिएट तो हो चुका है, बस सिंपलेस्ट फॉर्म में जो प्रूफ करना है वहां तक पहुंचाना है अपन को. अब sec x प्लस tan x को cos और sin में ब्रेक करेंगे तो 1 अपॉन cos प्लस sin अपॉन cos. cos एलसीएम लिया तो ये 1 प्लस साइन अपॉन कॉस का होल स्क्वायर हुआ. 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, बेटा डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स, और इस कॉस स्क्वायर एक्स को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. क्लियर? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स. क्लियर? 1 प्लस साइन से एक पावर कैंसिल हुआ, अपने पास बच गया sec x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स. क्योंकि आंसर में डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, तो 1 माइनस साइन एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया. ध्यान रखेंगे, जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग चलना है अपन को. तो प्रूव करने में डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर चाहिए था, यहां एक पावर कम थी, तो 1 माइनस साइन एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो डिनोमिनेटर तो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो चुका, और ये a प्लस बी ए माइनस बी के अनुसार 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. sec x 1 अपॉन cos हो चुका होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बोले तो cos स्क्वायर एक्स, तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी और आंसर आ जाएगा cos x अपॉन 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा, देन फाइंड d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4. ये आपको दिख रहा है पैरामेट्रिक फंक्शन है. जब पैरामेट्रिक फंक्शन हो तो आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना सीख चुके हैं अपन. क्या करना है, जो थर्ड वेरिएबल है यानी जो पेरीमीटर है, पहले तो उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा. ओके, तो dx ओवर डी थीटा, a बाहर रहना ही रहना है, और cos क्यूब का पहले x की पावर n का फिर cos का, तो x की पावर n के अनुसार 3 cos स्क्वायर थीटा. जानते नहीं जानते हो पूछ लेना वापस. एंड फिर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा. इसी तरह से इसका करेंगे तो dy ओवर डी थीटा, a फिर कांस्टेंट है, sin क्यूब थीटा का पहले x की पावर n के अनुसार 3x स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी है sin, तो 3 sin स्क्वायर, और फिर sin का cos थीटा. क्लियर? फर्स्ट एंड सेकंड डिवाइड करेंगे तो dy अपॉन dx. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए जरूरी है पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आना चाहिए, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा. वैल्यू पुट किए, कैंसिल होने वाले कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस tan थीटा. ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका अपने पास. अब आपको क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव होता है. डी वाई अपॉन डी एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा नहीं एक्स. क्यों? क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स के डेरिवेटिव को डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बोला जाता है, जो कि विद रेस्पेक्ट टू एक्स है. तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान रखेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा नहीं करना है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स. तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. अब यहां फिर
फोकस करेंगे कि साहब फंक्शन तो थीटा का है बेटा, बट विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो पहले तो इसको चेन रूल के अकॉर्डिंग टेन थीटा का माइनस तो पहले से सेक स्क्वायर थीटा, और जब थीटा का विद रेस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है तो थीटा का करना होगा नहीं होगा, तो थीटा का डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब इस डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट रेसिप्रोकल ऑफ डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा का उल्टा कर दिया जाए तो डी थीटा अपॉन डी एक्स आ ही रहा है ना, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहां पर 1/3a cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर? सॉल्व करोगे तो यहां से cos sec नीचे आके cos की पावर 4 थीटा बन रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है। अब थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो दे रखा है, पहले नहीं करनी है थीटा की वैल्यू, तो पुट थीटा इक्वल्स टू π/4 दैट d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू थीटा π/4 रखोगे तो cos π/4 1/√2 होता है, और 1/√2 की पावर 4 यानी 1/4 और ये 1/√2। ओके, सॉल्व करेंगे तो 4√2 ऊपर आ गया तो 4√2 अपॉन 3a। क्लियर? तो अगर कोई पैरामेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएशन हो रहा है, पैरामेट्रिक फंक्शन दे रखा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा जाए तो पहले तो क्या करेंगे, जो पेरीमीटर है जैसे पहले सीख चुके हैं अपन, उसके अनुसार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर पैरामीटर के रेस्पेक्ट में नहीं करना है। क्लियर? और उसमें जब डी थीटा अपॉन डी एक्स आएगा उसकी वैल्यू डी एक्स अपॉन डी थीटा का रेसिप्रोकल के द्वारा रखेंगे, और उसके बाद अगर थीटा दे रखा है तो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, वरना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यहां तक आंसर आ चुका होगा। ओके, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3a³ अपॉन ax माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। तो यहां पर भी सबसे पहले तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy, इसको दूसरी साइड पहुंचाया, इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया इसको, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का 3y स्क्वायर एंड y का dy ओवर dx। यहां 3 एक कांस्टेंट था, x y में प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया तो x इंटू वाई का dy ओवर dx प्लस y। ओके, 3 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy ओवर dx इज इक्वल्स टू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ax dy अपॉन dx प्लस ay। डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर चाहिए तो सबसे पहले dy अपॉन dx को फाइंड करना ही है, तो dy अपॉन dx को एक साइड लाएंगे तो ध्यान रखेंगे बेटा, जैसे यहाँ ax माइनस वाई स्क्वायर है तो आपको भी यही करना है कि ax माइनस वाई स्क्वायर इस वाली टर्म को इधर पहुंचाएंगे। क्लियर? हालांकि करने को आप इसको भी इधर ला सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस ax, बट जो पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ax माइनस वाई स्क्वायर है तो यहां पर भी ax माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx, तो ay इधर आ चुका होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ay। ओके, तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि dy ओवर dx को एक साइड ले जाएंगे तो किस तरह से लेके जाएंगे, और देन dy ओवर dx इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इसको सेकंड बोल देंगे। क्लियर? अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे। क्लियर? तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर ax माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज आएगा, इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस a और y का dy ओवर dx माइनस डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस ay। डिवीजन थ्योरम अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल डिवीजन थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो ये न्यूमरेटर यूं ही आएगा और इनटू डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे तो ax का a, x का 1 हो चुका होगा, माइनस वाई स्क्वायर का 2y और y का dy अपॉन dx अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर तो ax माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जो डिवीजन थ्योरम है एक बार उसको देख लेंगे और उसको यहाँ अप्लाई करेंगे। क्लियर? मैंने सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर रखा है। अब ये जो dy अपॉन dx है ये और ये, तो फ्रॉम सेकंड इसकी वैल्यू पुट करोगे, यहां पर वैल्यू पुट किया, इन दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम वाला पार्ट यहां से भी सेम आ रहा है, नीचे आ चुका होगा डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर बन चुका होगा होल क्यूब ax माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, और यहां इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ये कर रखा है। क्लियर? मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2ax स्क्वायर, ये एक ax स्क्वायर है, यहां ay स्क्वायर, ये 2ay स्क्वायर सॉल्व हो चुके होंगे। उसके बाद इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्लस माइनस के उनको कैंसिल आउट करेंगे अपन, और ये 2ax स्क्वायर वाई स्क्वायर, ax स्क्वायर वाई स्क्वायर, ax स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2ax स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी माइनस 6ax स्क्वायर वाई स्क्वायर हुआ, यहां a क्यूब एक्स वाई और ये
ए क्यूब एक्स वाई, तो 2a क्यूब एक्स वाई हुआ, और ये 2xy4 और ये 2yx4, इन दोनों टर्म्स में से 2xy को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बच गया बेटा x क्यूब प्लस y क्यूब। क्लियर? यानी ये जो 2x4 xy4 2yx4 है, उनमें से 2xy को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में x क्यूब प्लस y क्यूब आ चुका। फ्रॉम फर्स्ट x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 3axy। फ्रॉम फर्स्ट यहां x क्यूब प्लस y क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखोगे ये 2xy इंटू इसकी वैल्यू 3axy मिलकर हो रहा है 3 2 जा 6, ax स्क्वायर y स्क्वायर तो प्लस माइनस का कैंसिल आउट हुआ। आंसर बच गया 2a क्यूब xy अपॉन ax माइनस y स्क्वायर का होल क्यूब। क्लियर? तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी? 2 a क्यूब xy अपॉन ax माइनस y स्क्वायर का होल क्यूब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन प्रूव 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 0। जानते हैं y2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx इक्वल टू साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे साइन इनवर्स x का क्वेश्चन है, सेम उसी तरह से आप करेंगे cos इनवर्स x को सॉल्व एंड tan इनवर्स x को। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया और स्क्वायर भी किया। स्क्वायर यानी रूट कैंसिल हो जाएगा, फायदा होगा अपने को। तो स्क्वायरिंग किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहां दो फंक्शन हो गए तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, पहले x की पावर n का तो 2x, ओके। अब x का यानी dy ओवर dx का तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। ध्यान रखेंगे थोड़ा सा यहां पर, पहले x की पावर n का करेंगे तो 2x के अनुसार 2 dy अपॉन dx इंटू x की जगह क्या है dy अपॉन dx, तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर में 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x, अब माइनस है तो माइनस 2x और dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 dy अपॉन dx कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x, एक पावर बचा होगा, ये 0 की तरफ चला जाना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dy अपॉन dx, या अपन इसको यूं लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूव, ये प्रूव करना था ना। नेक्स्ट है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, देन प्रूव दैट दिस। जैसे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है उसी तरह से cos इनवर्स x का होल स्क्वायर, सेम आंसर आएगा एंड tan इनवर्स x के होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो dy ओवर dx x की पावर n के अनुसार 2 sin इनवर्स x और sin इनवर्स x का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायरिंग भी करेंगे साथ साथ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 sin इनवर्स x का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और स्क्वायर भी किया। अब स्क्वायर करने के दो फायदे हुए यहां पर, एक तो रूट कैंसिल आउट हुआ और ये sin इनवर्स x का होल स्क्वायर बन गया। तो फ्रॉम फर्स्ट दिस इज इक्वल टू y, ओके। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर वही x की पावर n के अनुसार 2 dy अपॉन dx, फिर dy अपॉन dx का d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे बेटा तो प्लस होता है, बट इस माइनस के कारण माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, ये एज इट इज आ जाएगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। RHS में 4 और y का dy अपॉन dx, 2 dy अपॉन dx कॉमन है, कैंसिल आउट होगा, यहां से 2 बचना है। आंसर आ चुका होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dy अपॉन dx, 2 इस साइड ले आएंगे माइनस 2 इक्वल्स टू 0, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। बुक में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स, उन सबको सॉल्व करेंगे और 7.5 तक के जितने भी डाउट्स हैं उन सबको आप सेंड करेंगे, मैं सॉल्व करके दूंगा आपके लिए। बट एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जांपल आपका होना चाहिए एंड 14th चैप्टर को रिवाइज भी करेंगे। ओके, थैंक यू।